पैसे आ जाएं, इसके लिए बताने वाली हूँ 7 खास रेमेडीज। फाइनेंशियली रिच होना है तो हर थर्सडे को तुलसी के प्लांट में थोड़ा सा दूध डाला करें। साथ में बरगद की छांव आने पर उस पौधे को अपने घर ले आएं। मतलब बरगद का जो पेड़ है, बैनियन ट्री, उसके आसपास कोई ना कोई छोटा पौधा उसी सरकमफ्रेंस में, उसी के रूट्स के आसपास ग्रो हो रहा हो, उसको निकाल के ले आइए। इस पौधे को अपने घर में लगा दीजिए। जितनी तेज़ी से ये पौधा बढ़ेगा उतनी ही तेज़ी से आपके फाइनेंसेस भी बढ़ेंगे। इसके अलावा आप एक काम और करें, मंथ के फर्स्ट वेंसडे को, किसी भी मंथ के, बल्कि हर मंथ के फर्स्ट वेंसडे को कच्ची हल्दी की गांठ भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं। अगले दिन उसे येलो धागे में बांधकर अपनी राइट आर्म पर बांध लें। ऐसा करने पर आप उसको वापस कुछ टाइम बाद आप बहते पानी में डाल दीजिए या फिर उसको अपने पास घर में रख लीजिए। लेकिन ऐसा बार बार करने से आपके फाइनेंसेस बढ़ने लगेंगे। और पैसे रखने वाली जगह पर पान के पत्ते में आप शमी की लकड़ी मिल जाती है इजीली, शमी की लकड़ी को लपेट कर रखें और इसके साथ में रोज बनाना के पेड़ पर भी जल चढ़ाएं। हर मंदिर में केले का पेड़ होता है और अगर 2 टाइम आप छोटा सा घी का दिया जलाते हैं तो इससे भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होगी, क्योंकि आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा। और गूगल करके सर्च करें कि अगला रवि पुष्य योग कब आना है। रवि पुष्य योग में मदार की जड़ लाकर राइट हैंड में पहनने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, पैसे आने के रास्ते बनते हैं। और हर महीने के पहले फ्राइडे को, वेंसडे का भी बताया, फ्राइडे को भी चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, नाग केशर और सिंदूर के साथ अगर आप माँ लक्ष्मी के आगे रखते हैं और फिर इसे तिजोरी में रखते हैं तो आपको कभी जिंदगी में पैसे की दिक्कत नहीं आती। जो लॉसेस हो रहे हैं, अब इसको रोकने के लिए भी एक खास तरीका बताती हूँ। फाइनेंशियल लॉसेस को रोकने के लिए, फिर चाहे पैसे कर्ज में जा रहे हों या खर्चे में, एक ही बात है, आप थर्सडे को घर के मेन दरवाजे पर गुलाल छिड़कें। फिर गुलाल के ऊपर घी का 2 मुखी यानी कि 2 साइड से जलने वाला दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय ये प्रार्थना करें कि फ्यूचर में घर में कभी पैसे की कमी ना हो। दीपक जब जलना बंद हो जाए तो दीपक को बहते पानी में बहा दीजिए और आपके नुकसान भी खत्म समझिए। ये हस्बैंड वाइफ के बीच का स्ट्रेस ये भी दूर करते हैं। हस्बैंड वाइफ का स्ट्रेस दूर करने के लिए आप गणपति जी और शक्ति की उपासना करें। सोते समय ईस्ट डायरेक्शन की ओर सिर कर सोएं और कुछ दिन चींटियों को शक्कर डालें। इसके साथ में एक काम और कर लीजिए, भोजपत्र पर रेड पेन से हस्बैंड का नाम लिखकर या हस्बैंड वाइफ का नाम लिखकर ओम, या फिर आप ये लिख सकते हैं हम हनुमते नमः, इसका 21 बार उच्चारण करें। इसके बाद उसको, जो पेपर है उसको स्क्वायर शेप का काटकर हनी की बॉटल के अंदर डिप करके छोड़ दीजिए और इस हनी की बॉटल को घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए, किसी कोने में छुपाकर, ऐसे कि किसी की नज़र ना पड़े। जहां पर भी इसको रखेंगे आप दिन में अपनी नज़र इस पर ज़रूर डालिया करें और देखें कि स्ट्रेस कैसे गायब होता है। आपके मेंटल स्ट्रेस को दूर करते हैं। आपको बताती हूँ मेंटल स्ट्रेस दूर करने का बिना पैसे खर्च करे उपाय। रोज हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर सैटरडे को शनिदेव को थोड़ा सा तेल चढ़ाएं, 10 से 12 ड्रॉप्स। बाकी तेल चाहे आप 50 ग्राम से क्यों ना लें, किसी ज़रूरतमंद को दे दें। और अपनी पहनी हुई चप्पल एक जोड़ा मंदिर पहनकर जाएं और वहाँ किसी गरीब को दे दें और आप नंगे पैर वापस आ जाएं। आपको मेंटल स्ट्रेस क्या होता है ये भूल ही जाएंगे। पर चलिए पहले आपको खूबसूरत बनाते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग खुशबू वाले शैम्पू को यूज़ करते हैं, उसकी बजाय आप अपने हेयर ब्रश के दांतों पर परफ्यूम अगर छिड़कते हैं और इससे कंघी करते हैं तो सारा दिन आपके बालों से बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती रहेगी। और अगर आप अपनी एड़ियों पर लगातार पेट्रोलियम जेली, जो जेली आती है पेट्रोलियम जेली, उसको लगाते हैं और लगाने के 20 मिनट्स तक आप सॉक्स पहने रखते हैं तो आपकी एड़ियाँ कभी फटेंगी नहीं और बेबी सॉफ्ट हो जाएंगी। और अगर आप डार्क कलर की लिपस्टिक पोंछने के लिए कॉटन की जगह पर टिश्यू पेपर का
इस्तेमाल करते हैं या आप मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिप्स डैमेज नहीं होंगे, फटेंगे नहीं। कैसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं।